ट्यूशन या कोचिंग को बदलने के बाद भी आपके बच्चे के रिजल्ट क्यों नहीं आ रहे हैं, आज हम इस पूरे वीडियो के अंदर में इसी के अंतर्गत सारी बातें करूंगा कि कोचिंग को बदलने के बाद भी आपको रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा है। एक दिन की बात है कि एक पेरेंट्स मेरे पास यूं ही आ गए और उनके फेस पे ऐसा लग रहा था कि वो बहुत ही ज्यादा चिंतित हैं और उनकी आवाज में पूरी तरीके से निराशा भरी हुई थी और उनकी आंखों में केवल एक ही तरीके का सवाल था कि सर मैं अब हार गया हूं। तो मैंने पूछा ऐसा क्या हुआ भाई जो आप हार गए हैं। तो उन्होंने कहा कि मेरा बेटा सुबह स्कूल चला जाता है, शाम को वो कोचिंग भी चला जाता है, रात को मैं एक होम ट्यूटर लगाया हूँ वो भी आकर के घर पर पढ़ाता है और वीकेंड में टेस्ट सीरीज भी ये मेरा बच्चा देता है। फिर भी उन्होंने रिपोर्ट कार्ड मेरे तरफ बढ़ाते हुए कहा कि इतना सब कुछ करने के बाद भी इस बच्चे के मार्क्स पता नहीं क्यों बढ़ नहीं रहे हैं। मैंने रिपोर्ट कार्ड को बंद कर दिया और मैंने उनसे केवल एक क्वेश्चन पूछा, आपने कोचिंग चेंज की? तो उन्होंने कहा हाँ सर बिल्कुल मैंने चेंज किया। मैंने कहा आपने घर पर भी बच्चे को पढ़ाने के लिए ट्यूटर रखा? कहा हाँ सर बिल्कुल रखा। मैंने कहा आपने टेस्ट सीरीज भी बच्चे को दिलवाई? कहा हाँ मैंने बिल्कुल दिलवाई। तो फिर मैंने कहा आगे कि क्या आपने कभी इस बात को भी पता लगाया कि जो आपका बच्चा है वो कहां पर सीख नहीं पा रहा है, मतलब उसको एक्चुअल में किस टाइप की प्रॉब्लम आ रही है। थोड़ी देर तक वो पूरी तरीके से साइलेंट रहे और उसके बाद वो बड़ी देर तक साइलेंट ही रहे, कुछ नहीं बोले। तो मैंने कहा सर देखो मुझे 23 साल हो गया टीचिंग करते हुए, पिछले 23 इयर्स की टीचिंग में मैंने हजारों ऐसे स्टूडेंट्स को इन्हीं आंखों से देखा है कि जो साल भर कोचिंग बदलते रहे लेकिन उनकी लर्निंग में कभी भी कोई चेंज नहीं आया। जब लर्निंग नहीं बदलती तो रिजल्ट भी बच्चे का नहीं बदलता है। आज मैं आपको यह बात बताऊंगा कि वो 5 साइलेंट लर्निंग डिजीजेज क्या हैं जो आज क्लास 3rd से लेकर के क्लास 12th तक के सभी बच्चों को धीरे धीरे उनके एकेडमिक फ्यूचर को लगातार वो कमजोर कर रही हैं। तो आइए अब हम शुरू करते हैं वो 5 रीजन, वो सारे रीजन जिससे हमें ये पता चलेगा कि मेरे बच्चे की असली प्रॉब्लम क्या है। तो हम बात करते हैं रीजन नंबर 1 की कि हमारे बच्चे में वीक बेसिक सिंड्रोम होता है। मतलब इसको हम एक बीमारी का नाम दे सकते हैं जो क्लास 3rd में शुरू होती है लेकिन क्लास 10th में जाकर के क्लियर दिखाई देती है। आप क्लास 10th के बच्चे से पूछो टेबल कितना याद है, उसका रिप्लाई आता है सब 12 तक आती है, 13 तक आती है, 15 तक आती है। फ्रैक्शन के कॉन्सेप्ट को बच्चा नहीं समझता है। आप मेरी बात पर यकीन करिए, जिन बच्चों के साथ कोचिंग बदलने के बाद ट्यूशन बदलने के बाद रिजल्ट नहीं आ रहा है आप उनसे फ्रैक्शन के क्वेश्चन करवा लीजिए। लाइट में 1/f = 1/v + 1/u या लेंस के लिए 1/f = 1/v - 1/u के कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन रखवा करके सॉल्व करा लीजिए। ये हाल है कि 10th में फ्रैक्शन का वो क्वेश्चन बच्चा सॉल्व नहीं कर पाता है। परसेंटेज में बच्चा गलती करता ही करता है, मिस्टेक्स कर ही जाता है, लेकिन पेरेंट्स उसे क्लास 9th में या क्लास 10th में कोचिंग दिला देते हैं। उनको लगता है कि डायरेक्ट मैंने क्लास 10th में कोचिंग दिला दिया है, अब ये बिल्कुल जो है एक ही सेशन में और 4-5 महीने की पढ़ाई में 95% का रिजल्ट आकर के दे देगा। अब आप मेरी बात को समझो, अगर किसी पेड़ की जड़ें कमजोर हों तो क्या केवल शाखाएं काटने से पेड़ मजबूत हो जाएगा? नहीं। वीक बेसिक्स हैं वो हर सब्जेक्ट को धीरे धीरे अंदर से खोखला कर देते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं कि मान लीजिए किसी बच्चे की इंग्लिश लैंग्वेज पे पकड़ नहीं है, वो ये नहीं समझ पाता है ये एमआर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, शैल, विल, वुड ये सब कहां पर यूज होना है, कैसे सेंटेंस का फॉर्मेशन करना है, ग्रामेटिकली करेक्ट आंसर कैसे लिखना है, स्पेलिंग एरर वो करता है। तो इस तरीके की तमाम तरीके की जो समस्याएं हैं, अगर ये प्रॉब्लम्स उसके पास हैं तो वो मैथ की हो चाहे फिजिक्स की हो चाहे केमिस्ट्री की, वर्ड प्रॉब्लम को पढ़ेगा लेकिन उसको समझ नहीं पाएगा। अब इस तरीके के बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। जब आप अपने बच्चे को लेकर के मेरे पास आएंगे तो हम सारा कुछ डायग्नोस करके रख देंगे और उसका फुल ट्रीटमेंट आपको बना करके दे देंगे। ठीक है, इस तरीके से अब हम बात कर लेते हैं रीजन नंबर 2 की, मेमोराइजेशन सिंड्रोम। मेमोराइजेशन सिंड्रोम मतलब क्या है कि आज बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो आंसर को डायरेक्ट याद करते हैं। आप किसी भी बच्चे को उठा करके देख लीजिए, क्लास चाहे 3rd का हो, 4th का, 5th का, 6th का, 7th का, 8th का, 9th का, 10th का, चाहे 11th 12th का, वो बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन लिखा हुआ है, उस क्वेश्चन का आंसर स्कूल वालों ने लिखा दिया या किसी बुक में गिवन है, वो डायरेक्ट उसी आंसर को याद कर लेते हैं। लेकिन वो बच्चे उस आंसर को खुद से बनाना नहीं जानते हैं। उनको फार्मूला याद है
लेकिन वो फार्मूला कब अप्लाई करना है, कहां पर अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है और वहीं पर ही वही फार्मूला क्यों लगेगा, ये सब कुछ भी नहीं पता है। फार्मूला याद है बस, ये सब नहीं पता है। जैसे ही क्वेश्चन चेंज होता है बच्चे का ब्रेन बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है और यही वो कारण है कि क्लास टेस्ट में तो बच्चा अच्छे मार्क्स ला पाता है, लेकर आता भी है, लेकिन फाइनल एग्जाम में उसके मार्क्स कम हो जाते हैं क्योंकि उसके पास जो प्रॉब्लम है वो मेमोराइजिंग सिंड्रोम की है। अब हम लोग बात करेंगे रीजन नंबर 3 की। इसको कहते हैं थिंकिंग शट डाउन सिंड्रोम। थिंकिंग शट डाउन सिंड्रोम का मतलब क्या है कि आज हर चीज का रेडीमेड आंसर मिल जाता है। बच्चा गूगल पे रेडीमेड आंसर पा जाता है, यूट्यूब पर रेडीमेड आंसर पा जाता है, एआई की हेल्प से चैट जीपीटी हो गया, जेमिनाई हो गया, क्लाउड हो गया, परप्लेक्सिटी हो गया, यहाँ पर उसको रेडीमेड आंसर मिल जा रहे हैं। या फिर वो क्या करता है, मार्केट से कोई नोट्स उठा लेता है जिसमें क्वेश्चन आंसर गिवन होते हैं, या फिर वो ऐसी हेल्पिंग बुक परचेज करता है जिसमें क्वेश्चन आंसर गिवन होते हैं, या फिर स्कूल में टीचर के लिखाए हुए नोट्स को उठा लेता है जहां पर रेडीमेड आंसर गिवन होते हैं। लेकिन वो सोचना नहीं सीख पाता है और उसका थिंकिंग कम होता है। क्वेश्चन को देखते ही बच्चा सोचता नहीं है बल्कि ढूंढता है। और मेरी इस बात पर यकीन ना हो तो आज अपने बच्चे को बिठा करके देखिएगा, जैसे उसके सामने क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन के बारे में सोचेगा नहीं, वो उस क्वेश्चन का आंसर ढूंढेगा, गूगल पे ढूंढेगा, यूट्यूब पर ढूंढेगा, एआई की हेल्प से ढूंढेगा, नोट्स की हेल्प से ढूंढेगा, हेल्पिंग बुक की हेल्प से ढूंढेगा, लेकिन उसके बारे में, उसके आंसर के बारे में वो सोचता नहीं है और बोलेगा सर ने तो ऐसा क्वेश्चन कराया था ही नहीं, और यही पर उसकी लर्निंग रुक जाती है। चेक करिए डियर पेरेंट्स, बिल्कुल चेक करिए, ये सिंड्रोम आपके बच्चे में देखने को मिलेगा अगर आपका बच्चा वीक है तो। अब हम बात कर लेते हैं रीजन नंबर 4 की, अटेंशन फ्रैगमेंट सिंड्रोम। आज का सबसे बड़ा दुश्मन मोबाइल नहीं है तो फिर क्या है, आप सोच रहे होंगे। सबसे बड़ा दुश्मन है ब्रोकन अटेंशन। 30 सेकंड की रील्स, शॉर्ट वीडियोज, गेम नोटिफिकेशंस, हर कुछ मिनट के बाद ब्रेन का फोकस टूट जाता है और बच्चा 5 घंटे टेबल पर बैठा रहता है। लेकिन सच्चाई यही है कि सच में वो पढ़ाई केवल 90 मिनट की भी सही से नहीं कर पाता है। बैठता तो 5 घंटे है लेकिन 1.5 घंटे के बराबर की भी पढ़ाई वो नहीं कर पाता है। अब हम बात कर लेते हैं रीजन नंबर 5 की, रॉन्ग ट्रीटमेंट सिंड्रोम। ये सबसे खतरनाक बीमारी होती है बच्चों की। पेरेंट्स चाहे बुखार होता है तो डॉक्टर पहले टेस्ट करता है, फिर मेडिसिन देता है, लेकिन एजुकेशन में क्या होता है, मार्क्स कम आए नई कोचिंग बदल दो, फिर भी कम आए होम ट्यूटर लगा दो, फिर भी कम आए टेस्ट सीरीज ज्वाइन करा दो, लेकिन किसी ने डायग्नोसिस नहीं किया। यही सबसे बड़ी पेरेंट्स की गलती होती है कि आप पहले ये तो चेक करो कि आपका बच्चा अटकता कहाँ है, आपका बच्चा रुकता कहाँ है, आपका बच्चा आगे क्यों नहीं बढ़ पाता है, आपका बच्चा चीजों को समझने में इंटरेस्ट क्यों नहीं लेता है। कम से कम इन सारी चीजों को आप तो समझो। अगर ये नहीं समझोगे तो ये समस्याएं आपकी कभी भी खत्म होने वाली नहीं है। अगर आप इन सब चीजों का सॉल्यूशन चाहते हैं तो आप शिखर एकेडमी बिंदास आ सकते हैं। और समस्या कोचिंग की नहीं है, समस्या है लर्निंग सिस्टम की। जब तक आपको यह नहीं पता होगा कि बच्चा सीख कहां पर नहीं पा रहा है, तब तक कोई भी कोचिंग परमानेंट रिजल्ट नहीं दे सकती है। इसीलिए शिखर एकेडमी में हम पढ़ाना शुरू करने से पहले यह समझना शुरू करते हैं, हम सबसे पहले एकेडमिक परफॉर्मेंस असेसमेंट बच्चे का करते हैं और हम पहचानते हैं उसके बिग बेसिक्स को, उसके कॉन्सेप्ट गैप को, उसकी थिंकिंग स्किल को, उसके क्वेश्चन एनालिसिस को, उसके रिवीजन हैबिट्स को, उसकी अटेंशन प्रॉब्लम को, उसके एग्जाम कॉन्फिडेंस को। फिर हम हर बच्चे के लिए पर्सनल लर्निंग इंप्रूवमेंट प्लान तैयार करते हैं। डियर पेरेंट्स, मैं हूं अमरनाथ तिवारी। पिछले 23 वर्षों से फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और इंग्लिश लैंग्वेज को मैं सीबीएसई बोर्ड के बच्चों को, आईसीएसई बोर्ड के बच्चों को, आईएससी बोर्ड के बच्चों को और यहाँ तक कि यूपी बोर्ड के इंग्लिश मीडियम के हजारों विद्यार्थियों को लगातार पढ़ाते हुए मैं आ रहा हूँ। मैंने एक बात सीखी है कि हर बच्चे का रिपोर्ट कार्ड एक कहानी बताता है और हर कहानी का समाधान एक जैसा नहीं होता है, सबका सॉल्यूशन डिफरेंट होता है। अगर आपका बच्चा एक कोचिंग, 2 कोचिंग या कई ट्यूशन पढ़ने के बाद भी आपकी अपेक्षा के अनुरूप रिजल्ट नहीं ला पा रहा है तो शायद उसे एक और ट्यूशन की नहीं बल्कि उसकी लर्निंग का सही डायग्नोसिस करना चाहिए। अगर आप बच्चे के मार्क्स बढ़ाना चाहते हैं तो हम बच्चे के मार्क्स ही नहीं, उसकी लर्निंग प्रोसेस, थिंकिंग स्किल और सेल्फ कॉन्फिडेंस पर काम करते हैं। याद रखिए, कोचिंग बदलने से रिजल्ट नहीं बदलता है, लर्निंग बदलने से रिजल्ट बदलता है, थिंकिंग बदलने से कॉन्फिडेंस बदलता है और कॉन्फिडेंस बदलने से बच्चे का भविष्य बदलता है। तो शिखर एकेडमी में हम केवल सब्जेक्ट नहीं पढ़ाते हैं, हम एक लर्नर बिल्ड करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा लर्नर बने और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ वो अपनी पढ़ाई को कंप्लीट करे,
तो आप शिखर एकेडमी आ सकते हैं।